जयपुर पुलिस का देर रात को ऑपरेशन अवैध क्लब देखने को मिला। मानसरोवर के ट्रोन कैफे, श्यामनगर के रेविलियन कैफे, सीएसकेएम स्थित ब्रेवेसियस कैफे सहित कई ऐसे रेस्टोरेंट्स और कैफे जहां पर दबिश दी गई है। मौके से भारी मात्रा में हुक्के और फ्लेवर भी बरामद हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे रखे हैं स्पष्ट निर्देश। रात 12 बजे बाद किसी भी तरह के क्लब नहीं खोलने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में गहलोत के मैंडेट को लागू कर रहे हैं कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ। और इसी के तहत देखिए बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, देखिए बड़ा ऑपरेशन और इसके अंदर शुरुआत के अंदर ही कई चीजें बरामद हुई है, हुक्के बरामद हुए हैं, फ्लेवर बरामद हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं पूरी कार्रवाई को? आयुष, देखिए, नशे की जद में युवाओं को ना लिया जाए, इसके लिए जयपुर कमिश्नर बीजू जोसेफ ने स्पष्ट किया था कि जो कैफे के यार्ड में हुक्का बार चलाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कल वीकेंड था, शनिवार की रात थी। ऐसे में पुलिस ने योजना बनाई, करीबन 15 टीमों का गठन किया और शहर के अलग अलग इलाकों में शहर के नामी जो गिरामी रेस्टोरेंट है, कैफे हैं, वहाँ पर दबिश दी गई। ग्राहक बनकर पुलिसकर्मी वहाँ पहुंचे और कैफे की डिमांड करी, हुक्के की डिमांड करी। उसके बाद में उनको हुक्का परोसा गया तो उन्होंने टीम को बुलाया मौके पर और एक कार्रवाई को अंजाम दिया। भारी मात्रा में हुक्के, फ्लेवर वहाँ से बरामद किए गए हैं। साथ साथ जो हुक्के और जो कैफे, रेस्टोरेंट वगैरह अपने रेस्टोरेंट के अंदर तेज आवाज के अंदर डीजे बजाते हैं, जिससे कि आसपास के लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो उन पर भी कार्रवाई की गई है। माना जा रहा है करीबन 50 से अधिक जो व्यक्ति हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक संदेश स्पष्ट है कि देर रात तक अपने क्लब का संचालन नहीं करेंगे। साथ साथ युवाओं को, बड़ों को, बुजुर्गों को इनको हुक्का परोसना गैर कानूनी है, जयपुर शहर के अंदर अवैध है। ऐसे में ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खुद बीजू जॉर्ज जोसेफ ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, जिससे कि युवाओं के नशों में जो नशा है वो हम नहीं घुलने देंगे। साथ साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश विष्णु की थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें स्पष्ट किया जाए कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, कितना माल, कितने हुक्के वहाँ से बरामद किए गए हैं। आयुषी, ये पूरा मामला सामने आया है। ऐसे में एक डर भी बनेगा दूसरे कैफे संचालकों में, दूसरे रेस्टोरेंट संचालकों के अंदर। बिल्कुल आयुष, देखिए, लालच में आकर थोड़े पैसों के लिए जो कैफे संचालक है वो युवाओं को हुक्का परोसते हैं, उनको नशा परोसते हैं और यही हुक्का उनका धीरे धीरे उनका लत बन जाती है, उनकी आदत बन जाती है। तो इसी को रोकने के लिए ये एक बड़ा एक्शन लिया है जयपुर पुलिस ने। एक साथ, मतलब कि शनिवार को एक साथ 15 टीमों ने जयपुर के अलग अलग कैफे, रेस्टोरेंट पर दबिश दी। वहाँ से भारी मात्रा में हुक्के, फ्लेवर बरामद किए गए। जो युवा वहाँ बैठे थे, युवतियाँ वहाँ बैठी थी, उनके परिजनों को वहाँ बुलाया गया, उनको दिखाया गया कि देखो आपके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। साथ साथ जो संचालक है, जो प्रबंधक है इन रेस्टोरेंट और कैफे के, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में हुक्के और फ्लेवर बरामद किए गए हैं। और अब एक संदेश दिया जा रहा है कि दोबारा इस प्रकार की घृणित कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, अन्यथा पुलिस इसके खिलाफ और भी बड़ा एक्शन लेगी। साथ साथ थोड़ी देर बाद में पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे कि जयपुर शहर के कितने हुक्के बारों पर यह कार्रवाई की गई है, कितने संचालकों, कितने प्रबंधकों को गिरफ्तार किया गया है, कितने हुक्के बरामद किए गए हैं। और कल वीकेंड था, क्योंकि आज सुबह 5 बजे तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। माना जा रहा है कि 50 से अधिक जो संचालक हैं, जो प्रबंधक है, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके हुक्के और जो कैफे बार है उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। आयुषी, सत्यनारायण, देखिए राजधानी जयपुर की बात की जाए तो कई सारे ऐसे क्लब्स हैं, कई सारे ऐसे कैफेज हैं जो कि स्पेशली सैटरडे नाइट को सुबह तक खुले रहते हैं। तो ऐसे क्या माना जा सकता है, क्योंकि कड़े निर्देश अब आ चुके हैं, तो 12 बजे बाद अब वो बंद हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट किया है, उनकी साफ मंशा है कि रात को 12 बजे बाद जो कैफे चलते हैं उनमें हुक्का जरूर परोसा जाता होगा, नशा परोसते हैं उनके अंदर, युवाओं को नशे की लत लगती है। ऐसे में युवाओं को नशे की लत से बचाना ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उद्देश्य है, उनकी प्राथमिकता है। और यही बात हम शुरुआत से कहते हैं कि जयपुर पुलिस सतर्क है इसके लिए। और वीकेंड का दिन, यानी कि शनिवार की रात का दिन चुना गया। एक साथ 15 टीमों ने एक साथ दबिश दी है। आज सुबह 5 बजे तक की कार्रवाई जारी रही है और करीबन 50 से अधिक जो संचालक है, जो प्रबंधक है, गिरफ्तार किया गया है। तो एक संदेश साफ है कि जयपुर शहर के अंदर नशे और नशे के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो सौदागर स्मैक बेचते हो, चाहे कोकीन बेचते हो, गांजा बेचते हो, या फिर युवाओं को हुक्का परोसते हो। और साथ साथ ये कैफे की आड़ में इस प्रकार करते करते हैं
थोड़े पैसों के लालच में युवाओं को हुक्का परोसा जाता है उनकी डिमांड पर। तो माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद में कहीं ना कहीं पुलिस और भी एक्शन मोड में होगी और दोबारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आज रविवार है, आज की रात और भी इस प्रकार की कार्रवाई होने की संभावना है। पुलिस के जो आला अधिकारी उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाई हम जारी रखेंगे जिससे कि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। आयुषी, सत्यनारायण, देखिए कल की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कल सैटरडे था, ऐसे में समझा जा सकता है कि सबसे ज्यादा रश सैटरडे संडे को देखने को मिलता है और ऐसे में कल ये कार्रवाई की गई थी। आज संडे है, आज भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहने वाली है। यानी कि देखिए पुलिस प्रशासन भी ये चीज समझ चुका है कि जिस दिन सबसे ज्यादा रश होगा उनको पकड़ना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो अधिकांश लोग हैं वो वीकेंड नाइट्स यानी कि सैटरडे और संडे नाइट किसी होटल, पब या रेस्टोरेंट या कैफे में मनाते हैं और साथ साथ खाने के साथ साथ वहाँ पर ड्रिंक भी करते हैं, वहाँ पर हुक्के भी लेते हैं। तो ये एक नशा है, नशे के विरुद्ध पुलिस का अभियान है, पुलिस का बड़ा एक्शन है। सैटरडे नाइट चुनेगी इसी बात के लिए कि सैटरडे नाइट को अधिकांश जो हुक्का बार हैं वो बिल्कुल लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ में सहयोगी कविता चौहान भी जुड़ चुकी है। कविता, देखिए जिस तरह से एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है और साथ ही साथ में कड़े निर्देश की लेट नाइट पार्टीज बंद करनी होगी, इस तरह का नशा परोसा नहीं जाना चाहिए युवाओं को, किस तरह से देखती हैं इसको? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो मैंडेट लागू हुआ था उसे फॉलो करना बहुत जरूरी हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि ये 1, 2, 3 बार ही नहीं है, ऐसे क्लब्स नहीं है, काफी ऐसे क्लब्स हैं जहाँ पर हुक्का सर्व किया जा रहा है, फ्लेवर्ड हुक्का सर्व किया जा रहा है। और जो लोग हैं, जो यूथ है, वो इन क्लब्स में जाके हुक्के का जो ये नशा है उसमें डूब रहा है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी था और इस टाइप का जो ऑपरेशन हुआ है ये अवेयर क्लब, ये भी बहुत ही जरूरी था। और आई थिंक ये जो हमारे पुलिस है यहाँ पे राजस्थान में, जयपुर में, उनका ऐसा कदम उठाना काफी मायने रखता है। आई एम श्योर कि आगे भी जो क्लब्स हैं, क्लब ओनर्स हैं, वो इस बात की हिदायत रखेंगे कि इस टाइप की चीजें जो अलाउड नहीं है उसे सर्व नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक बात है हुक्के की, आजकल यूथ को अगर हम देखें तो काफी वेप में भी है जो एक तरीके से इलीगल भी है और सिगरेट से ज्यादा हानि पहुंचाती है। और इस तरीके की जो चीजें हो रही है अभी हमारे राजस्थान में, स्पेशली जयपुर में, तो ये ऑपरेशन आई थिंक मेरे ख्याल से काफी सक्सेसफुल रहे हैं। कविता, पर देखिए अगर कार्यप्रणाली की बात की जाए तो इससे पहले भी कई बार इस तरह की कार्रवाई हुई है, कैफेज पे छापे मरे, पर उसके बाद में भी धड़ल्ले से इसी तरह से हुक्का बिक रहा है। क्या कुछ कारण हो सकता है इसके पीछे? जी, मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि एक तो सबसे बड़ा कारण है कि इनको डर जो है वो खत्म हो चुका है। युवा और युवतियों में जो डर है वो खत्म हो चुका है। उन्हें इसे एक लाइफस्टाइल बना लिया है। अगर आप चाहेंगे कि ये क्लब्स में ना करें तो आजकल अपने फार्म हाउसेस पे, घरों में बैठ के काफी हुक्के का चलन आप देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और ये जो चीजें हैं, इसे एक तरीके से डर बैठाना पड़ेगा। जो तफ्तीश है पुलिस को वो थोड़ी स्ट्रिक्टली करनी पड़ेगी, तभी जाके इतने खुलेआम इन सब चीजों का सेवन बंद होगा। और मैं तो कहती हूँ कि खुलेआम भी नहीं, घर में भी लोगों को, फैमिलीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोग इस तरह के जो हुक्के हैं या वेब से उनका इस्तेमाल ना करें। कविता, देखिए अभी आप लाइफस्टाइल की बात कर रही थी, तो अभी सिर्फ युवा है वो हुक्के के पीछे नहीं भाग रहा है, बल्कि हम अगर कैफेज में देखते हैं, रेस्टोरेंट्स में देखते हैं, तो हर उम्र वर्ग के लोग ऐसे हैं जो कि हुक्के का सेवन करते हुए नजर आते हैं और ये वाकई में एक लाइफस्टाइल में आ गया है लोगों की। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि लाइफस्टाइल में आ गया है, इसमें एज इज नो बात। हर उम्र के लोग हुक्का कर रहे हैं। जो आप बड़े लोग भी देख लीजिए, उनको भी एक शौक है, एक फ्लेवर है, उसमें क्या मजा आता है वही जानते हैं। लेकिन जो हर वर्ग के लोग हैं, मैं नहीं कहूंगी कि जो उम्रदार लोग हैं वो ज्यादा इसमें है, लेकिन हाँ यूथ अगर बोला जाए तो यूथ काफी इसमें है और काफी इस चीज को ये लोग एंजॉय करते हैं। और यही जो क्लब्स हैं वो इस टाइप की चीजों को बढ़ावा देते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले तो जो क्लब्स है और जहाँ पे ओपनली हुक्का सर्व किया जा रहा है उन्हें बैन करना चाहिए, पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तभी जाकर इस टाइप की जो होटल्स है या फिर जो बार्स हैं, जब यहाँ से डर बैठना शुरू होगा तभी जो लोग हैं वो इस चीज को रिफ्रेन करेंगे। और बिल्कुल कविता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और हमारे साथ में सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लगातार बने हुए हैं, शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, सबसे पहले रुख मैं आपका करूंगी क्योंकि कल जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है, आज संडे है, आज भी कार्रवाई होना निश्चित है, ऐसे में डर कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट, कैफे चालक के अंदर देखने को मिलेगा। बोल नहीं है अभी तो
और देखिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर पहले रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी भारत दीक्षित का। भारत, क्योंकि देखिए कल सैटरडे था, कल कार्रवाई देखने को मिली है और उसके बाद में हड़कंप भी बच गया है। फर्स्ट इंडिया ने जैसे ही इसको ब्रेक किया उसके बाद में डर है कैफे संचालकों के दिमाग में। पर आज भी, क्योंकि संडे है, आज भी रश देखने को मिलता है, वीकेंड है आज, तो क्या लग रहा है कि आज उनके मन में डर होगा या फिर और भी इसी तरह की रेड देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल आयुषी, जैसे ही जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर बीजू जॉर्ज जोसेफ को लगाया गया उसके बाद उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि इस तरह की गतिविधियां जो देर रात चलती हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि जयपुर पुलिस ने अपना ऑपरेशन अवैध क्लब जो शुरू किया था उसके तहत कई रेस्टोरेंट जहां पर हुक्का बार जैसी गतिविधियां संचालित होती है उन पर कार्रवाई की। न केवल कार्रवाई हुई है बल्कि हुक्का के सहित फ्लेवर और होटल जो संचालक है, चाहे वो रेस्टोरेंट संचालक है, उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं, मैं इस वक्त रिवेलियन कैफे के बाहर हूँ जहाँ पर कल देर रात कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है। और निश्चित रूप से कल जिस प्रकार की कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई, तमाम कैफे संचालक जो कि इस तरह की गतिविधियां चलाते हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। देखिए जब वीकेंड जैसी आता है तो रेस्टोरेंटों में पूरी तरह से महफिल यहाँ पर सजती है, तरह तरह के फ्लेवर हुक्कों के अंदर डाले जाते हैं और जो यूथ है उसको ये हुक्के हैं वो यहाँ पर पिलाए जाते हैं। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर निर्देश भी दिए थे कि इस तरह के जो अवैध हुक्का संचालक है जो देर रात के बाद इस तरह के हुक्का चलाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और जैसे ही पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने पदभार ग्रहण किया, तमाम पुलिस को ये निर्देश दिए कि वो फील्ड में जाएं और इस तरह के हुक्का बारों पर कार्रवाई करें। यही कारण है कि देर रात पुलिस ने कार्रवाई की। श्यामनगर की बात की जाए, मानसरोवर की जाए, इसके साथ साथ सिविल लाइंस और सी स्कीम की बात की जाए तो दर्जनों हुक्के बारों पर कार्रवाई यहाँ पर की है। उनके होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है और एक मैसेज राजधानी के अंदर दिया गया है कि अगर इस तरह की हुक्के बारों को संचालित किया जाए तो पुलिस पूरी तरह से इन पर कार्रवाई करेगी, किसी को भी बख्शा है वो यहाँ पर नहीं जाएगा। देखिए लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि देखिए सबसे अगर क्राइम की अगर जड़ तक जाए तो यही कारण होता है कि देर रात हुक्का बार चलाए जाते हैं, उनमें अलग अलग तरह के फ्लेवर हैं, नशीले पदार्थ हैं वो पिलाए जाते हैं और उसके बाद जब देर रात ये लोग बाहर निकलते हैं तब क्राइम यहाँ पर होने के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद जैसे ही पदभार बीजू जॉर्ज जोसेफ ने ग्रहण किया उसके बाद ये कार्रवाई है वो देखने को मिली। उस कार्रवाई के बाद लगातार हुक्का बार संचालकों की बात की जाए, चाहे इस तरह के कैफे संचालकों की बात की जाए, उनमें एक डर बैठा है और हड़कंप मचा हुआ है। जी आयुषी। भारत, लगातार जानकारी में आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र परमार लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, लोग इस कदर आदी हो चुके हैं हुक्के के कि वो घर पर भी इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं और बड़ी बात यह है कि मार्केट में हुक्का बहुत इजीली अवेलेबल है, फ्लेवर्स बहुत इजीली अवेलेबल है। देखिए इजीली अवेलेबल है, इसीलिए जयपुर में हालत है कि लोग बड़ी आसानी से कैफेज में, क्लबों में जा रहे हैं और हुक्के पी रहे हैं। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है कल आयुषी, ये काबिल तारीफ कार्रवाई है, क्योंकि बीजू जॉर्ज जोसेफ जो नए पुलिस कमिश्नर हैं उनके संज्ञान में मामला आया था कि जयपुर में हुक्का बार चल रहे हैं, देर रात्रि तक चल रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह चुके हैं कि रात 12 बजे के बाद कोई क्लब और कोई हुक्का बार नहीं चलेगा। तो नो डाउट कि जो जयपुर के पुलिस कमिश्नर वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने एक बार फिर जयपुर में इन कार्रवाइयों की शुरुआत की है और वो कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का मैंडेट लागू हो। लेकिन चुनौती अभी भी यही है उनके सामने भी और जयपुर पुलिस के सामने भी कि इसको वो जारी रखें, क्योंकि हमने पहले भी ये ट्रेंड देखा है कि एक दिन अभियान चल जाता है और उसके बाद जो कार्रवाई है वो बंद हो जाती है। अभी तक मैं पढ़ रहा था जितनी सूचना जयपुर पुलिस ने उपलब्ध कराई है, जिन क्लबों के नाम मैं इस सूची में देखना चाह रहा था उन क्लबों के नाम इस सूची में नहीं है। अभी तक की कार्रवाई से ऐसा भी लग रहा है उसी कि छोटी जो मछली है सिर्फ उन पर कार्रवाई हुई है, क्योंकि जयपुर में एक क्लब है ब्लैकआउट जो क्लब है वो सचिवालय, मुख्यमंत्री का घर, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट इनके बेहद नज़दीक है और 2 बजे तक क्या क्लब चलता है, वो क्या डीजे बजता है, आसपास के लोग परेशान हैं, रूफटॉप पर बढ़िया लोग आराम से वहाँ पर शराब पीते हैं, हुक्का पीते हैं। लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि जयपुर पुलिस ने ब्लैकआउट क्लब को ये पाबंद कर दिया हो कि भैया 12 बजे आपको बंद करना पड़ेगा। एक क्लब है जयपुर में बुर्ज, नया बना है, अब कहते हैं बड़ा पैसा लगा है इस क्लब में, B2 बाईपास पर है, ये 3 बजे तक चलता है, सुबह तक 3 बजे तक आप यहाँ पर हुक्का पीजिए,
आप यहाँ पर दारू पीजिए और भगवान जाने और भी कुछ वो लोग सर्व करते हों, लेकिन 3 बजे तक चलता है। हमने कभी नहीं सुना कि 12 बजे जयपुर पुलिस चली गई हो कि भैया बंद करो, 12 बज गए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 12 बजे के बाद आप क्लब नहीं चला सकते। एक क्लब है रोसाड़ो, ये वैशाली नगर में है, जो जयपुर मॉल है उसके रूफटॉप पर है। ये क्लब चलता है सुबह 3 बजे तक। वैशाली नगर के आसपास के लोग परेशान हैं, रोज़ सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं वहाँ के वीडियो। लेकिन क्या मजाल कि वैशाली नगर थाना पुलिस चली जाए और कह दे कि 12 बज गए, इस क्लब को बंद कीजिए। तो उम्मीद अभी भी यही है जयपुर पुलिस से कि जो क्लबों की दुनिया के बादशाह हैं जयपुर में, जो अपने क्लब का कंपेयर करते हैं मुंबई के क्लबों से, ये कहते हैं कि हमारे क्लब में आइए, मुंबई के क्लब भूल जाइए, उन पर कार्रवाई कब होगी ये हम जानना चाहते हैं। उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे 5-7 टॉप क्लब है। ये एक क्लब है, इस पर कार्रवाई हुई ट्रॉन, ये तो क्या मुझे लगता है उन क्लबों के सामने बच्चा क्लब है ये। इसमें मुश्किल से 5-7 लोग बैठे होंगे, हुक्का पी रहे होंगे। कार्रवाई कीजिए बुर्ज पर, कार्रवाई होनी चाहिए ब्लैकआउट पर, कार्रवाई होनी चाहिए रोसाड़ो पर, जहाँ ड्योना पर, ड्योना देखिए आप क्या बिल्कुल मेन रोड पर है, सोडाला में, थाने आसपास है वहाँ के। तो इन क्लबों पर कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई कीजिए आप जयपुर लाइट पर, जो रिद्धि सिद्धि पर है, ये चलता है सुबह 2:30 बजे तक, और क्या बढ़िया हुक्का पिलाते हैं लोग वहाँ पर। जब तक इन क्लबों पर कार्रवाई नहीं होगी, जो अपने आप को क्लबों की दुनिया का बादशाह बताते हैं जयपुर में, जब तक मुझे लगता है कि जयपुर पुलिस का अभियान सार्थक नहीं माना जाएगा। क्योंकि यही वो क्लब हैं जो लगातार जयपुर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि हम तो 2 बजे तक चलेंगे, हम तो 3 बजे तक चलेंगे, आप में दम है तो आप रोक के दिखाइए। क्योंकि अभी तक इन बड़े क्लबों पर, एक बार ड्योना पर कार्रवाई हुई थी मुझे याद है, लेकिन कार्रवाई के कुछ दिन बाद ही, जैसा ट्रेंड रहा, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जयपुर पुलिस कमिश्नर के सामने चुनौती ये रहेगी कि इस अभियान को बना के रखें, इसको जारी रखें। ऐसा नहीं हो कि 2 दिन कार्रवाई हो गई और वापस लोग हुक्के पिलाने लग गए, वापस लोग रात के 12 बजे तक शराब सर्व करने लग गए। और जो अपराध की घटनाएं हैं, आप सोचिए 4 लोग दारू पी के आ रहे हैं रात के 2 बजे किसी क्लब से, और उनके घर की दूरी उस क्लब से 10-12 किलोमीटर की है, तो बहुत संभावना है उसी कि क्राइम हो सकता है। उनकी गाड़ी किसी से भिड़ सकती है, किसी से बहस हो सकती है, किसी से लड़ सकते हैं, और इस तरह के क्राइम हमने खूब देखे हैं। तो कार्रवाई काबिल तारीफ है। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री के मैंडेट को लागू करने की जो उनकी मंशा है वो दिखाई दे रही है। लेकिन जो मैंने बड़े क्लबों के नाम गिनाए, मैं फिर गिना रहा हूँ, जयपुर में ब्लैकआउट, जयपुर में ड्योना, जयपुर में बुर्ज, जयपुर में रोसाड़ो, जब तक इन क्लबों पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि यही वो क्लब हैं जो अपने आप को मुंबई से कंपेयर करते हैं, और 3-3 बजे तक, सुबह 4-4 बजे तक यहाँ पर पार्टियाँ चलती हैं। और इससे समझा जा सकता है शिवेंद्र, जो सूची आपने बताई है कि अभी कार्रवाई हुई है छोटी मछलियों पर, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई होना भी बाकी है। लगातार जानकारी शिवेंद्र आपसे लेते रहूंगे। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, देखिए वीकेंड्स का आना, इस तरह से हुक्का परोसा जाना, शराब परोसा जाना, और जिस तरह से शिवेंद्र पे भी अभी बता रहे थे कि 4 से 5 बजे तक सुबह पार्टी होना, ये बहुत आम बात हो चुकी है। न सिर्फ युवा बल्कि हर उम्र वर्ग के लोग, महिलाएं, पुरुष और आजकल टीनेजर्स भी इसी तरह से जाते हैं और इसी तरह पार्टीज को एंजॉय करते हैं। कार्रवाई होती है और उसके बाद में वापस यही धड़ल्ले से कैफेज चलते हैं। क्या कुछ वजह लग रही है इसके पीछे? आशु देखिए मेरे सहयोगी शिवेंद्र ने बताया कि कार्रवाइयाँ होती है, छोटे क्लब पे होती है, बड़े क्लब हमेशा बच जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिना स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के बड़े क्लब चलना आसान नहीं होता, चाहे वो ब्लैकआउट हो, चाहे वो रोसाड़ो हो, चाहे वो होटल बुर्ज में चल रहा क्लब हो। हर क्लब के ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। हालांकि कार्रवाई होती है, लेकिन 2 दिन बाद ही कार्रवाई बंद हो जाती है और एक बार फिर से हुक्का सर्व करना ये लोग शुरू कर देते हैं। लालच में आकर एक हुक्के की कीमत 1 घंटे की 300 से 500 रुपये इनसे ली जाती है। युवाओं को, चाहे वो युवतियां हो, चाहे वो किशोर हो, चाहे वो नाबालिग लड़कियां हो, उनको ये हुक्के परोसे जाते हैं। उनको कम उम्र के अंदर ही जो नशे की लत लगाई जाती है, तो ये कहीं ना कहीं गलत भी है। लेकिन बीजू जॉर्ज जोसेफ जो कमिश्नर पुलिस हैं, उन्होंने स्पष्ट उनका ये निरीक्षण की उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि किसी भी क्लब को बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआत हुई है छोटे क्लबों से, तो बड़े मगरमच्छों तक भी पहुंच के वो जरूर दिखाएंगे। हालांकि इस कार्रवाई के बाद में पुलिस को होना ये चाहिए था कि जो लगातार कार्रवाई होने के बाद भी अपना हुक्का संचालन वैसे कर रहा है, उनके लाइसेंस निरस्त होने चाहिए। लेकिन अभी तक एक भी क्लब का, अभी तक एक भी रेस्टोरेंट का जो लाइसेंस है वो निरस्त नहीं हुआ। तो ऐसे में जब तक लाइसेंस निरस्त नहीं होगा तब तक इनके अंदर डर बैठना मुश्किल है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है पुलिस से कि वो आगे भी कार्रवाई करे, छोटे ही नहीं बल्कि बड़े क्लब भी कार्रवाई करे, जिससे कि जो मैंडेट है मुख्यमंत्री का वो स्पष्ट हो सके और साथ साथ युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके। जयपुर शहर के अंदर ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों हुक्का बार हैं जो कि रूफ टॉप पर चल रहे हैं, पुलिस की नज़र में है, लेकिन स्थानीय पुलिस की मिलीभगत के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और शायद इसीलिए जो पूर्व
जो पूर्व कमिश्नर है आनंद श्रीवास्तव, उन्होंने CST यानी कमिश्नरेट स्पेशल टीम का गठन किया और उस टीम ने कार्रवाई भी की। लेकिन अभी भी कई क्लब और कई कैफे ऐसे हैं जो कि उसकी नज़र से बचे हुए हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जाती है नए पुलिस कमिश्नर से कि वो इन पर कार्रवाई करे, संज्ञान ले, जिससे कि युवाओं को नशे के लत से बचाया जा सके। आयुषी और बिल्कुल सत्यन, देखिए जैसा कि भी आपने कहा कि एक उम्मीद की जा सकती है क्योंकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में बड़ी मछलियों पर एक कार्रवाई कब होती है देखने वाली बात होगी। हमारे साथ सहयोगी भारत दीक्षित लगातार बने हुए हैं। भारत, क्योंकि देखिए बात यही की जा सकती है कि अभी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सैटरडे को एक कार्रवाई हुई, क्या संडे को एक कार्रवाई देखने को मिलेगी या फिर पुलिस के डर से आज हुक्का परोसा ही नहीं जाएगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए बिल्कुल आयुषी, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमारे जो सहयोगी शिवेंद्र परमार जो जानकारी दे रहे थे वो बहुत सटीक जानकारी है। देखिए आमतौर पर छोटे जो इस प्रकार के हुक्का बार संचालक है उन पर कार्रवाई ज़्यादा होती है और उसके बाद कार्रवाई बंद हो जाती है। अगर पुलिस प्रशासन की मंशा अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मैंडेट को वाकई में लागू करने की है तो ये जो कार्यक्रम चलाया गया ऑपरेशन अवैध क्लब, इसको बदस्तूर जारी रखना पड़ेगा। जो आम जनमानस के अंदर जो पुलिस की छवि है उसको बदलना यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि आम जनता को भी लगता है कि एक दो दिन कार्रवाइयाँ होती है और बंद हो जाती है। तो पुलिस को इस छवि को बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार से आमतौर पर आपने देखा होगा कि वीकेंड के अंदर इन हुक्का बारों में बहुत बड़ा जमावड़ा लगता है, तो पुलिस को हर एक हुक्का बार को चिन्हित करना पड़ेगा। इस तरह के जो लोकेशंस हैं उनको चिन्हित करना पड़ेगा और वीकेंड्स पर ये कार्रवाई है उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा। तभी इन क्लबों में जिस प्रकार से रात 12 बजे जबकि हमारे शिवेंद्र परमार जो नाम बता रहे, तो वाकई में ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस तरह के हुक्का बार के जो संचालक हैं वो अपने आप के बहुत बड़े ताना समझते हैं और आम जनमानस में ये मैसेज देते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे में पुलिस को उन पर भी कार्रवाई करके एक आम जनमानस में ये संदेश देना चाहिए कि पुलिस से बड़ा कोई नहीं है। अगर कार्रवाई होगी तो छोटे पर भी होगी और बड़े पर भी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से जो यूथ आपने देखा कि 10 से 12 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस नशे की खेप में लगातार जकड़ता जा रहा है और वीकेंड पर तो ये हालात होते हैं कि जगह नहीं मिलती है और लगातार बच्चे हुक्के पीते हुए, कई आपने वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखे। आम जनता भी बहुत परेशान है क्योंकि ये जो हुक्का बार है इस तरह के लोकेशन पर चल रहे जहाँ पर रेजिडेंस लॉबी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनकी ओर से भी कई जगह शिकायत यहाँ पर की जाती है। और मेरे सहयोगी सत्यनारायण भी बता रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है जब स्थानीय पुलिस का सहयोग हो, और वाकई में ये सच्ची बात है कि जब तक स्थानीय पुलिस का सपोर्ट नहीं हो तो ऐसे ऐसे जो बड़े हुक्का बार संचालक हैं वो नहीं पनप सकते। तो जिस प्रकार से नए जो कमिश्नर आए हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ, उनके सामने भी ये चुनौती होगी कि किस प्रकार से जो बड़ी मछली हैं जो हुक्का बार के क्षेत्र में अपने आप को शहंशाह बताती हैं उनको यहाँ पर पकड़ना बेहद जरूरी होगा। जी और बिल्कुल भारत, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र परमार लगातार मौजूद है। शिवेंद्र, जो नाम आपने बताए, जो सूची आपने बताई, अक्सर देखने को मिलता है कि 3 से 4 बजे तक, 5 बजे तक पार्टी चलती है और उसके बाद में जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, अपने घरों की ओर जाते हैं और अगर बात की जाए तो 11-12 बजे से नाकाबंदी शुरू हो जाती है। यानी कि जब नशे में धुत होकर वो अपने घर पे जाते हैं, पुलिस प्रशासन की निगाहें भी होती है उनका, पर उसके बावजूद ये कार्रवाई नहीं होती। अक्सर देखिए इस तरह के हादसे भी देखने को मिलते हैं, इस तरह के लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं कि नशे में आकर के लड़ाई झगड़ा हुआ और इस तरह का कोई घटनाक्रम हुआ, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन की चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है? देखिए पुलिस प्रशासन की इस पहल के लिए तारीफ तो खैर हो गया है उसी, क्योंकि नए बॉस हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ और उनकी कार्यप्रणाली को हमने खासकर मैंने करीब से देखा है। उम्मीद है कि जिन क्लबों के नाम मैंने बताए हैं उन क्लबों पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं और बताता हूं जो दर्शक बड़े आसानी से समझेंगे। ये जो क्लब जिनके मैंने नाम बताया आपको, ये क्लब क्यों चलते हैं, इन क्लबों के चलने का कारण क्या है? क्योंकि ये क्लब गारंटी लेते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस की कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे बहुत से क्लब हैं जहाँ लोग जाने से डरते हैं, जो कपल हैं वो जाने से डरते हैं, उनको पता है कि अगर पुलिस आ गई तो हमारी बदनामी होगी, घर पता चल जाएगा। लेकिन ब्लैकआउट, रोसाडो, डेयोना, बुर्ज, इन क्लबों में गारंटी है, गारंटी इस बात की है कि हमारे यहाँ पुलिस नहीं आएगी, वो बड़े कॉन्फिडेंट है। और सत्यनारायण कह रहे थे बिल्कुल सही है, अगर रोसाडो चल रहा है तो क्या वैशाली नगर के एसएचओ को नहीं पता कि 2 बजे तक रोसाडो चल रहा है? उनको पता होगा ना, जो वैशाली नगर के थानाधिकारी हैं, अगर वो कभी रात में निकलते होंगे अपनी चेतक लेकर या पीसीआर लेकर, तो वैशाली नगर के एसएचओ को नहीं पता कि रोसाडो चल रहा है। अगर बुर्ज चल रहा है तो वहाँ पर शायद मेरे हिसाब से जवाहर नगर थाना लगता है, क्या जवाहर नगर के एसएचओ को नहीं पता कि रात के 2 बजे बुर्ज में क्या हो रहा है? अगर ब्लैकआउट चल रहा है तो अशोक नगर के एसएचओ को नहीं पता कि हमारे रात को 2 बजे हो रहा है।
और इन सभी क्लबों पर पहले भी पुलिस, जो स्थानीय थाना पुलिस है, उसने कार्रवाई नहीं की। जो कमिश्नर की स्पेशल टीम है, उन लोगों पर जाकर कार्रवाई करनी पड़ी। तो आने वाले दिनों में अगर एसएचओ की जिम्मेदारी तय हो जाए, अगर मान लीजिए रोसाड़ो चलेगा 12 बजे के बाद, तो भैया उसी दिन लाइन हाजिर हो जाएगा वैशाली का एसएचओ। मैं कह रहा हूँ चल ही नहीं सकता रोसाड़ो, 12 बजे बंद हो जाएगा, क्योंकि लोकल पुलिस को सब पता है कौन सा क्लब हमारे यहाँ 12 बजे के बाद चल रहा है, कहाँ पर लोग दारू पिला रहे हैं। और क्लबों के बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों की पालना नहीं हो रही। क्लबों में 18 साल से छोटे बच्चे नहीं जा सकते, यहाँ दारू परोस रहे हो। क्लबों में छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। और उनके आप प्रचार देखिए, मैं कई बार देखता हूँ इंस्टाग्राम पर जब वो स्टोरीज लगाते हैं कि मुंबई जैसा फील आपको जयपुर में देंगे, आज फलाना आरजे आ रहा है, आज दिखाना आरजे आ रहा है। कुल मिलाकर इन क्लबों ने जयपुर पुलिस का मजाक बनाया है बीते दिनों में। और जयपुर शहर जिसकी एक अलग छवि थी, उस छवि को बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि अगर आसानी से जयपुर में हुक्के मिलेंगे, रात के 12 बजे तक अगर क्लब में दारू मिल रही है, तो आप मुझे बताइए कि रात को 8 बजे शराब की दुकान बंद करने का क्या फ़ायदा है। इतने तो लोगों के पास पैसे हैं कि वो क्लब में जाके दारू पी सकते हैं। जब आप 12 बजे के बाद दारू पिला रहे हो, फिर तो शराब की दुकान ही खोल दो, लोग वहीं जाकर दारू पी लेंगे। कुल मिलाकर मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़े क्लबों पर जब तक एक्शन जयपुर पुलिस नहीं लेगी, जब तक जयपुर में ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि बड़े क्लबों को कॉपी करने की कोशिश छोटे क्लब करते हैं। वो सोचते हैं अगर ब्लैकआउट पिला रहा है, ड्योना पिला रहा है, तो हम भी पिला सकते हैं। कभी कभी उनके यहाँ कार्रवाई हो जाती है, जैसे कि कल रात को हुई। लेकिन अब उम्मीद है बीजू जॉर्ज जोसेफ से, क्योंकि वो जीरो टॉलरेंस बरतने वाले पुलिस अधिकारी हैं। और जयपुर में उनके पास भी, जब वो विजिलेंस में थे, तो उनके पास भी शिकायतें आई होंगी कि जयपुर में किस तरह से क्लब चल रहे थे। अभी कुछ दिन पहले जब प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे का विवाद हुआ था, तो खाचरियावास जी ने भी कहा था कि 12 बजे के बाद कोई क्लब नहीं चलेगा। लेकिन क्लब 12 बजे के बाद चल रहे हैं, और छोटे छोटे क्लब भी 12 बजे के बाद चल रहे हैं। उम्मीद है कि जयपुर पुलिस का ये अभियान निरंतर रहेगा। ऐसा नहीं होगा पहले की तरह कि एक दिन अभियान चल गया, उसके बाद ठंडे पड़ गए, वापस सारी दुकानें, सारे क्लब वापस शुरू हो गए। ये अभियान जारी रहेगा। लोकल एसएचओ की जिम्मेदारी तय होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये नहीं होगा कि ए को छोड़ दो बी पे कार्रवाई कर दो, सी को छोड़ दो डी पर कार्रवाई कर दो। क्योंकि जब सब क्लबों पर कार्रवाई होगी तो एक माहौल बनेगा, पुलिस का विश्वास कायम होगा। और जयपुर की सड़कों पर हम कई बार देखते हैं, आपने भी देखे होंगे, दर्शकों ने भी देखे होंगे, कोई 12 बजे 1 बजे बाइक पर यूँ खड़े होकर बाइक पर स्टंट कर रहा है। वो होश में नहीं है, वो दारू पी के कर रहा है। जो आदमी दारू नहीं पी सकता, वो इस तरह के स्टंट नहीं कर सकता। दारू कहाँ पी रहा है? क्लब में पी रहा है, क्लब के नीचे आ रहा है, इस तरह की असामाजिक गतिविधि कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है जयपुर को सही दिशा में ले जाने के लिए। उम्मीद है कि जयपुर के जो नए पुलिस कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ, जिनके ज्वाइन करते ही ये कार्रवाई हुई है, इससे हड़कंप भी मचा है। ये सिलसिला जारी रहेगा और आने वाले दिनों में ये इंश्योर होगा कि 12 बजे के बाद कोई क्लब जयपुर में नहीं चले। 12 बजे तक क्लब चलना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो भी आबकारी विभाग से लाइसेंस लेते हैं, मोटी फीस देते हैं, किराया भी देते हैं, पैसे लगते हैं। लेकिन जो तय नियम है वहाँ तक धंधा कीजिए ना। 12 बजे के बाद अगर आप क्लब चला रहे हैं तो फिर आप नियमों का मजाक बना रहे हैं। शिवेंद्र 12 बजे का बार बार जिक्र कर रहे हैं, पर अभी की तो असली हकीकत यह है कि 12 बजे वो लोग एंट्री करवाते हैं, स्टैग एंट्री या फिर जो भी एंट्री होती है वहां पर युवाओं की, और उसके बाद में ये सिलसिला 4-5 बजे तक चलता है। शिवेंद्र, लगातार जानकारी आपसे लेते रहूंगी। हमारे साथ में सहयोगी सत्यनारायण लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, जिस तरह से शिवेंद्र भी बता रहे थे कि जो बड़े बड़े क्लब्स हैं वहां पर रेड इसलिए नहीं पड़ती है, वहां पर लोगों की भीड़ इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो लोग गारंटी लेते हैं कि यहां पर आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पर इस तरह की गारंटी कोई तभी ले सकता है जब उसके पीछे कोई बड़ा हाथ हो। कैसे समझ रहे पूरी स्थिति को? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि जब तक स्थानीय पुलिस की मिलीभगत नहीं होगी तब तक कोई भी बड़ा या छोटा क्लब उसके इलाके में संचालित नहीं हो सकता। बात है आयुषी 12 बजे की नहीं है, बल्कि सुबह 6 बजे तक तेज संगीत बजता है, वहाँ पर लोगों को शराब पिलाई जाती है, वहाँ पर लोगों को हुक्का परोसा जाता है। तो हम मान सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है। ऐसी अगर कार्रवाई बड़े क्लब पर होती है और कार्रवाई लगातार जारी रहती है तो कहीं ना कहीं संदेश जाता है कि हाँ, हमें जयपुर शहर के अंदर हुक्का बार संचालन नहीं करना। जहाँ तक एंट्री की बात आती है तो 12 बजे तक नाम है। जो क्लब 12 बजे बंद हो जाना चाहिए, उस क्लब के अंदर 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे आपको सब कुछ नशे का सामान मिलेगा जो आपको चाहिए होगा, चाहे वो शराब हो, चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो अन्य मादक पदार्थ हो। हर प्रकार की जो मादक पदार्थ, हर प्रकार का नशा वहाँ पर आपको मिलेगा। सुबह 6 बजे तक अनवरत नशे में झूमते हैं वहाँ लोग बाग, नाचते हैं, गाते हैं। आज जब एक कार्रवाई तो हमारे पास भी फ़ोन आया कि हमारे क्लब के अंदर रात को पुलिस की एंट्री हुई थी, सुबह 4 बजे तक क्लब संचालित हो रहा था। हमने साफ कहा है कि
जब नियम 12 बजे तक हैं तो आपने आपके क्लब को रात को 12 बजे बाद क्यों खोल रखा है, क्यों आप युवाओं को एंट्री दे रहे हो? और युवा ही नहीं बल्कि 18 साल से कम उम्र के युवक युवतियां किशोर जो वहां पर लड़के आते हैं वो भी नशे के अंदर। देखना भी होगा कि इस पर अंकुश कब लगता है। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र परमार लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, सवाल एक बड़ा ये भी है क्योंकि आजकल मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो गई है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा है युवाओं को, और वहां पर साफ तौर पर लिखा होता है कि हुक्के की इतनी प्राइस होगी, अगर आप ड्रिंक्स लेते हैं वीकेंड्स पर उसकी इतनी प्राइस होगी। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन उसको देखकर वहां पर इजीली पहुंच सकती है। देखो, ये बात हम करेंगे बाद में। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, दर्शक भी देखें इसको। ये जयपुर के क्लबों में फुहड़ता देखिए आप। ये मेरे को वीडियो भेजा भी किसी ने, क्या गजब डांस हो रहा है। बिल्कुल लग रहा है कि मुंबई बन गया, जैसे कोई बहुत बड़ी कोई कॉरपोरेट पार्टी चल रही हो। देखिए आप क्या ज़बरदस्त, देखिए आप क्या एक आजकल एक नया क्लबों में कल्चर आ गया जो मुझे उस वीडियो में दिख रहा है कि आप एक गन लेते हैं और उस गन से आप फायर करते हैं अगर किसी की बर्थडे पार्टी है। देखिए इन वीडियोज में साफ दिख रहा है। तो ये जो इस तरीके के क्लब हैं, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि जयपुर की जो पुरानी पहचान है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसका विनाश कर रहे हैं, विनाश। और इसलिए कर रहे हैं कि इनको अभी तक सह मिली हुई है। बिना सह के इतना पैसा इन्वेस्ट इन क्लबों में कोई नहीं करता जब तक कि उनके पास गारंटी नहीं हो। बनी पार्क एक जगह है, अभी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं जब मैं लाइव बातचीत कर रहा हूँ आपसे। बनी पार्क एक जगह है, बनी पार्क में 3 से 4 क्लब ऐसे हैं जो 2-2 बजे तक चलते हैं। और बनी पार्क तो काफ़ी शहर के बीचों बीच है, कलेक्ट्री भी पास में, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। कार्रवाई किस पर होगी? इस पर होगी ट्रोन पर। फिर देखिए आप मुझे बताइए, कार्रवाई करने लायक क्लब है, इसमें 10 लड़के बैठे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बच्चा सा क्लब है, इस पर कार्रवाई कर दी जयपुर पुलिस ने। अगर यही कार्रवाई होती ब्लैकआउट पर, यही कार्रवाई होती रोसाड़ों पर, तो मैं कह रहा हूँ इतने लोग पकड़ते जयपुर पुलिस के कि उनको बस बुलानी पड़ती। जो पुलिस की पीसीआर है और पुलिस की छोटी गाड़ी, उसमें तो लोग आते ही नहीं। अगर बड़े क्लबों में कार्रवाई होती 2-4 बस बुलानी पड़ती। इतने लड़के मिलते हुक्के पीने वाले और रात को 12 बजे के बाद दारू पीने वाले, अगर बड़े क्लबों में कार्रवाई होती। तो बड़े क्लबों में जिस तरीके से सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है, बेखौफ हो गए हैं लोग, लोगों को चिंता ही नहीं है, डर ही नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि गारंटी देते हैं लोग। आप फोन, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम पर आप स्टोरी देखिए कि एक बम्बई से आरजे आ रहे हैं बहुत बड़े, और मैं फ़ोन करूँगा कि साहब कब तक चलेगी पार्टी, तो वो कहेंगे पार्टी चलेगी 3-4 बजे तक, बिल्कुल फुल पार्टी चलेगी। बोला साहब पुलिस की गारंटी है, पुलिस की हमारी गारंटी है। बताओ कितनी बड़ी बात है कि क्लब का एक रिसेप्शन पर बैठने वाला आदमी पुलिस की गारंटी ले रहा है, पुलिस की, कि पुलिस नहीं आएगी हमारे यहाँ। क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको पता है लोकल थाने वालों से कह रखा है हमने, वो थोड़ी आ जाएंगे हमारे यहाँ, और वो आते भी नहीं, उनको पता नहीं क्या। कल ही डीजीपी ने ऑर्डर निकाले हैं कि रात्रि गश्त करेंगे सभी एसएचओ। तो जो एसएचओ रात को गश्त पर निकलता है, अगर एसएचओ नहीं निकलता, उसकी पीसीआर निकलती है, उसको पता नहीं मेरे थाने इलाके में कौन सा क्लब चल रहा है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते तो उनका हौसला बढ़ जाता है। पहले वो 12 से 1 करते हैं, 1 से 2 करते हैं, 2 से 3 करते हैं, क्योंकि क्लबों की दुनिया में तो होता यही है, जो क्लब जितना लेट चलेगा वो क्लब उतना ज़्यादा बिकेगा। अगर आप 3 बजे तक दारू पिला रहे हो तो ज़्यादा बिक्री होगी, 4 बजे तक पिला रहे हो तो ज़्यादा होगी, और अगर 6 बजे तक पिला रहे हो सर रात तक, तो फिर तो आप जयपुर के नंबर 1 क्लब बन गए। कौन रोक सकता है आपको नंबर 1 क्लब रुकने से? लेकिन ये क्लब संचालकों के लिए भी बुरी खबर है कि जयपुर के पुलिस कमिश्नर इसको लेकर सख्त हैं। उन्होंने कल ट्रेलर दिखा दिया कि हम शिकंजा कसेंगे, और आने वाले दिनों में खासकर, क्योंकि वीकेंड का एक कल्चर है कि सैटरडे नाइट, संडे नाइट ये ज़्यादा होते हैं, तो उम्मीद है कि जब अगला वीकेंड आएगा तब जयपुर पुलिस की कार्रवाई का दायरा बढ़ेगा। जो बड़े क्लब हैं वो भी इसके लपेटे में आएंगे, और ये पालना कराई जाएगी कि 12 बजे तक चाहे कोई क्लब हो बंद हो जाए। हुक्का, क्योंकि हुक्का तो टाइम में आता ही नहीं, हुक्का तो अगर आप 8 बजे भी पिला रहे हैं तो भी गलत है। और हुक्के का तो आजकल एक और नया कल्चर चल गया है। हुक्के का क्या कल्चर चल गया है कि हुक्के के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोन वोन नहीं लेना, आपको कोई गाँव में ज़मीन बेच के हुक्का का दुकान नहीं खोलनी, कोई 1-2 कमरे, बशर्ते ग्राउंड फ्लोर पर नहीं हो, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर हो, कोई 1-2 कमरे ले लो, बाहर बढ़िया 100 पीस दिखा दो कि अंदर मान लो कैफे चल रहा है, चाउमीन खा लो, मैगी खा लो, और अंदर हुक्के पिलाओ। और बिल्कुल क्योंकि देखिए फर्स्ट इंडिया खुलासा कर चुका है, तमाम वो नाम फर्स्ट इंडिया बता चुका है, तमाम वो इलाके फर्स्ट इंडिया बता चुका है। अब देखना होगा, क्योंकि वीकेंड अभी खत्म नहीं हुआ है शिवेंद्र, अभी भी संडे है, आज देखना होगा कि आज भी कहां कार्रवाई देखने को मिलती है। उम्मीद ये जताई जा रही है क्योंकि अभियान की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सफलता इस अभियान को मिलती है या फिर नहीं। राजधानी जयपुर से हमारे साथ सहयोगी बार अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा और शिवेंद्र परमार अलग अलग इलाकों से जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।